मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास करने के मकसद से सियासत में आ गए हैं। वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओझा को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने अवध ओझा के गले में पार्टी का पटका और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर ओझा ने सबको चौंका दिया है। यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कराने वाले अवध ओझा छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अवध ओझा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। उससे प्रभावित होकर वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल ने ओझा को पार्टी में शामिल कराते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा एक बड़ा नाम है। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। ओझा की आम आदमी पार्टी में एंट्री दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। माना जा रहा है कि अवध ओझा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस सवाल को लेकर पार्टी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन एक बार हम आपको केजरीवाल का बयान सुनाते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझ जाएंगे कि अवध ओझा कहां से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल इसका साफ संकेत दे रहे हैं कि ओझा दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के जरिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदरनगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहां पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का
पार्टी में स्वागत करता हूँ। हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करके यह दावा किया है कि अवध ओझा पड़पड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं और मनीष सिसोदिया किसी मुस्लिम बहुल सीट से किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी ने अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर क्या कहा है, ये भी सुनिए। मुझे लगता है इसमें तो पार्टी के में लोग ज्वाइन करते हैं अपनी मान्यताओं के हिसाब से, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी करनी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए चर्चा के केंद्र में रहने वाले अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अवध ओझा 2024 की लोकसभा चुनाव में ही सियासी पिच पर उतरने का ऐलान कर चुके थे। प्रयागराज सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में लड़ने का ताना बाना बुन रहे थे। उन्होंने इस बात को खुद कबूल किया कि बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वे पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने प्रयागराज से टिकट मांगा मगर नहीं मिला। इसके बाद अवध ओझा कांग्रेस की तरफ देखने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस के टिकट पर अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना प्लान बदल लिया और अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। दिल्ली चुनाव में अवध ओझा अब केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि अवध ओझा क्या सियासी पिच पर कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT-JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। हम सब बहुत एनरिच होंगे, देश का शिक्षा तंत्र बहुत मजबूत बनेगा। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेता और राष्ट्रीय कन्वीनर से अनुरोध करता हूं कि श्री अवध ओझा जी को फॉर्मल ज्वाइनिंग करा के पार्टी में उनका स्वागत करें। मैं अफसर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द सबसे। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सरप्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है।